नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया, प्रेम दयाल। कृपा कर चरणा लिया, मेट्या सकल जंजाल। कृपा कर चरणा लिया, मेट्या सकल जंजाल। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाय। सात समुद्री सही भरूं, गुरु गुण लिख्या नहीं जाय। सात समुद्री सही भरूं, गुरु गुण लिख्या नहीं जाय। गुरुदेवन का देव सेव की जो सब कोई। गुरु जीवों की जाज, गुरा बिना मुक्ति न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरा को शीस निवाया। राम कृष्ण अवतार, गुरा से मोक्ष सिधाया। जन सुखिया गुरुदेव का, कालग करूं बखान। अथंग अता है अपार है, गुरु दरियाव समान। ऐसा सतगुरु हम मिल्या, भवसागर के बीच। खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की। सब बोलो राम, सब बोलिया राम, सब बोलो भाई। बोलो राम 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 राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा के मध्य में विराजित ऋण धाम के पूज्य उत्तराधिकारी जी महाराज, विराहु से पूज्य रामकिशोर दास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम।
विराजित आप सभी गुरुमुखी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, बहुत ही सुंदर गुरु महाराज की असीम कृपा से सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा, श्री भक्तमाल जी महाराज की कथा सुनने का सुंदर अवसर मिला है। और आज चतुर्थ दिवस की जो संध्या के समय की सत्संग प्रारंभ है। पिछले 2-3 दिनों से हम भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज के दिव्य जीवन चरित्र का चिंतन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में विशेष ये सुना कैसे मीराबाई को रविदास जी महाराज के दर्शन हुए। मीराबाई ने नाम दीक्षा ली गुरुदेव से और गुरु महाराज के बताए अनुसार मीरा ने राम भजन की साधना शुरू की। सजनों, गुरु क्या करते हैं? गुरु मार्ग बता देते हैं, पर चलना किसको होता है? चलना तो शिष्य को होता है। जैसे हम किसी दूसरे देश में जाएं या कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ हम पहले गए नहीं हैं, तो हम वहाँ मार्ग पूछते हैं कि भाई मुझे फलाने गांव जाना है। तो कोई बता दे कि भाई इस रास्ते को छोड़ना मत, इस रास्ते को नहीं छोड़ोगे तो वो गांव मिल जाएगा आपको। उसने तो अपना काम कर दिया। अब उस गांव तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो चलना किससे होगा बताओ आप? चलना तो खुद को ही होगा, या बताने वाले ने तो अपना काम कर दिया, फिर चलना किससे होगा? आप स्वयं को चलना होगा। परदेसी परभौम गेल बूझ अपने घर आवे, चले अपनी चाल धन्य सो पंथ बतावे। गुरुजी महाराज ने मार्ग बता दिया, बस गुरुजी महाराज ने तो अपना काम कर दिया। अब हमें गुरु महाराज के बताए मार्ग का अनुसरण करना है। देखो, 2 तरह के गुरुमुखी होते हैं। एक तो दिखावटी होते हैं और एक वास्तव में सच्चे गुरु भक्त होते हैं। दिखावटी होते हैं, वो केवल दिखावा करते हैं, मेरे गुरु ऐसे, मेरे गुरु ऐसे। वो झूठ मूठ में ऐसे अपने आप को भक्त मानते हैं। सच्चे गुरु भक्त वो होते हैं जो गुरु महाराज के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो वास्तव में राम भजन करते हैं, जिनका जीवन वास्तव में अच्छा है। वो सच्चे गुरु भक्त हैं जो गुरु के बताए मार्ग को नहीं छोड़ते। हमारे आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज ने जो हमें रास्ता बताया राम भजन का, सेवा का, सुमरण का, वो मार्ग हमें नहीं छोड़ना, तभी हम सच्चे गुरु भक्त हैं। सजनों, धन्य है मीराबाई को गुरु महाराज के बताए अनुसार मीराबाई राम भजन की साधना में लग गई और भजन करती थी मीराबाई रात दिन। जिस युवा अवस्था में प्रत्येक युवा ये चाहता है कि धन मिले, सुख संपत्ति मिले, अच्छी मेरे पास गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा मकान हो, जहाँ चाहे युवा कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, यही चाहते कि मैं सुंदर वस्त्र पहनूं, मेरे सुंदर गहने गांठे हो, मेरे पास सब सुख सुविधा साधन हो। उस आयु में मीराबाई ने इन सब को छोड़ के परमात्मा की भक्ति को स्वीकार किया था। धन्य है मीराबाई। सजनों, महापुरुष कहते हैं कि जोबन गयो हरि भजन में और धन गयो कर दान, समय गई सत्संग में तो तीनों ही सार्थक जान। जो जवानी भगवान के भजन में बीतती है वो जवानी सार्थक है। जो जवानी सेवा कार्य में बीतती है, परमार्थी कार्य में बीतती है, पर उपकार में बीतती है, वो जवानी सार्थक है। जवान अवस्था में, युवा अवस्था में गोपी चंद ने घोड़ बंगाल का राज्य छोड़ के परमात्मा की भक्ति स्वीकार की।
राजा भर्तृ ने उज्जैन नगरी का त्याग करके परमात्मा की भक्ति की। मीराबाई ने सारे सुख साधनों को छोड़ के और भगवान की भक्ति स्वीकार की। आज भी हम मीराबाई का गुणगान करते हैं, अन्य अन्य महापुरुषों का गुणगान करते हैं। जोबन जिसकी जवानी भगवान की भक्ति में और दूसरी परमार्थ के लिए जाती है, वो भी आदर योग्य है। जैसे देखो, युवा थे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ये क्रांतिकारी हुए थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए और देश को आजाद बनाने के लिए, आम जनता को स्वतंत्र बनाने के लिए वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। क्या उनको जीना नहीं आता था? वो भी, उनको भी शौक मौज तो लड़ी थी ना जीवन की, पर नहीं नहीं, उन्होंने अपना जीवन परमार्थ के लिए बलिदान कर दिया। अपने शरीर को तो हम उनको याद करते हैं भाई। इस संसार में 3 जनों को याद किया जाता है, ध्यान दे के सुनना भाई। एक तो जो भगवान के भक्त हुए हैं, जिन्होंने भक्ति की है, जब तक दुनिया रहती है तब तक लोग उनको याद करते हैं। जिन्होंने भगवान का भजन किया, जो भगवान के भक्त हुए। और दूसरे नंबर जो सूरवीर हुए, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया, उनको दुनिया सदा सदा याद रखती है। उनके नाम मिटते नहीं है भाई। और या फिर किसी ने दान किया, आज दिन में भी प्रसंग सुना था राजा बलि का, राजा हरिश्चंद्र का, जिन्होंने सब कुछ दान दे दिया। 3 जनों का ही संसार में नाम रहता है। धन्य है मीराबाई को, आज भी उनका नाम है। बताओ, 500-600 वर्ष पहले मीराबाई हुए थे, उनका नाम आज भी है। नाम कैसे रहता है इस दुनिया में? आम व्यक्ति की ये सोच रहती है, जिनके कई बार ऐसे देखते हैं कि जिनके कोई पुत्र पुत्री नहीं है, तो वो कहते हैं ये भगवान एक पुत्र दे दो हमें, जिससे आगे वंश चलता रहे, हमारा नाम रहे, हमारा वंश चलता रहे, नाम रहे। तो ये भूल है। नाम कोई पुत्र होने से, नहीं होने से नाम नहीं रहता है। 1.25 लाख ज्ञाति गोती थी रावण के, कोई नहीं रहा उसके परिवार में। बताओ आप एक पुत्र से अपना नाम रखना चाहते हो संसार में? नाम कैसे रहता है? तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि नाम लिया नाम रहत है। कैसे नाम रहता है इस दुनिया में? भगवान का नाम लेने से दुनिया में नाम रहता है। नाम लिया नाम रहत है, सुन लीजियो सब लोई, मीरा सुत जायो नहीं और शिष्य नहीं मूंडियो कोई। मीरा के कोई पुत्र नहीं हुआ था और नहीं मीरा का कोई चेला था, शिष्य था, पर फिर भी मीरा को आज याद करते हैं, क्योंकि मीराबाई ने भक्ति की थी। उनकी जवानी सार्थक हो गई। जो बन गयो हरि भजन में और धन गयो कर दान। धन तो बहुत लोगों के पास है दुनिया में, पर जो धन से परमार्थ करते हैं उनका धन सार्थक हो गया भाई। समय तो सबकी बीतती है, पर जो समय सत्संग में बीतती है वो समय सार्थक है। दिन में हम 4 घंटा सत्संग सुनते हैं, शाम को ये 2 घड़ी सत्संग सुनते हैं। ये अपनी समय है जो लेखा में है, ये अपनी समय है जो सार्थक है। वरना कोई टीवी के सामने ही मुंह फाड़ रहे हैं, बताओ आप, 2-2, 4-4 घंटे कोई बातें कर रहे हैं, कहीं गप्पे लड़ा रहे हैं, और हम यहाँ पे भगवान की कथा कीर्तन सुन रहे हैं भक्तों की। तो ये हमारी समय सार्थक है भाई। समय गई सत्संग में तो तीनों ही सार्थक जा। लग गई मीरा की लगन और करने लगी राम भजन, और भजन करते करते बहुत कम समय में मीराबाई को समाधि लगने लग गई। समाधि कैसी होती है कि समाधि लग जाती है तो 10-10 घंटे एक आसन पे भक्त बैठा रहता है भजन में, और उसको देह का भान भी नहीं रहता है। श्री दरियाव जी महाराज ने फरमाया, दरिया सुन समाध की महिमा घनी अनंत रे, पहुंचा सोई जानसी कोई कोई बिरला संत रे। बोलो राम जी महाराज की।
घंटों तक मीरा राम भजन में बैठी रहती है। अब मां को चिंता होने लगी, अरे ऐसे कैसे ये पार होगी मीरा। उन दिनों मीरा की सगाई चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र युवराज भोजराज के साथ तय हो गई। मीरा की सगाई हो गई, सगाई कर दी मीरा की। और फिर मीरा की मां समझाने आई मीरा को, हे मीरा ये संतों की सत्संग में जाना छोड़ दे, ये राम भजन करना छोड़ दे। देखो एक तो बेटी अपने पीहर में रहती है, अपने मायके रहती है, एक ससुराल जाती है, तो देखो कि मायके में वो कैसे भी बैठे कैसे भी बोले वो चल जाता है, पर जब ससुराल जाती है तो उसे कई नियम कायदे मानने पड़ते हैं। तो बेटा तुझे तो ससुराल जाना पड़ेगा, ये संतों की सत्संग वहां नहीं चलेगी, ये राम भजन करेगी कि वहां काम करेगी बता, तुझे पराये घर जाना है। मीरा को समझाती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, बोलो सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मीरा दुनिया करेला तकरार, सत्संग में जाना छोड़ दे। आए मीरा दुनिया करेला तकरार, सत्संग में जाना छोड़ दे। दुनिया के लोग क्या कहेंगे मीरा, तू एक राजकुमारी है, तू नहीं तो गहने पहनती है नहीं कोई नए वस्त्र पहनती है, ये दुनिया के लोग क्या कहते हैं। कई बातें बनाते हैं तेरे बारे में कि देखो देखो वो भाई साहब जो है रतन सिंह जी के, वो तो कोई साधु ही है। ये राज परिवार में ये बातें शोभा नहीं देती है। तो मीरा अपनी माँ को क्या कहती है, सत्संग में जाना मेरा नहीं छूटे हो माता, सत्संग में जाना मेरा नहीं। ये माता जड़ के मरो ये संसार, सत्संग में जाना नहीं छूटे। ओ माता जड़ के मरो ये संसार, सत्संग में जाना नहीं छूटे। ए माँ सत्संग में जाना नहीं छूटे, चाहे जड़ के मरो संसार, मुझे संसार की कोई परवाह नहीं है। हे माँ ये राम जी के नाम का जो नाता है मैं छोड़ना चाहती हूँ तो भी नहीं छूटता, छोड़ूं तो छूटे नहीं ये रामैया की बाण, जैसे अमली अमल को सौंपियो तन मन प्राण। मैं छोड़ना चाहती हूँ तो भी नहीं छूटता ये राम जी का नाम। जैसे कोई अफीम खाता ना, अफीम का नशा हो जाता है तो फिर उसे बोलते कि अफीम छोड़ दे, तो वो प्राण छोड़ सकता पर वो नहीं छूटता उससे। ऐसा मेरे को ये राम जी के नाम का नशा हो गया। तो माँ डराती है मीरा को, अरे तेरी सत्संग की राह में हो मीरा, तेरी सत्संग की राह में ये मीरा रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तने खा जासी। तेरे सत्संग के मार्ग में बबरी शेर रहते हैं, कोई शेर तुझे मार देगा। तो मीरा क्या कहती है, मेरे सतगुरु जी की मेहर से हो माता, मेरे सतगुरु जी की मेहर से। अरे वो तो शेर गिदड़ बन जाए, शेर गिदड़ बन जाए, सत्संग में जाना मेरा नहीं छूटे। हे माँ तुम मुझे मत डरा, मेरे गुरु महाराज की कृपा होगी तो वो हिंसक शेर भी गिदड़ बन जाएंगे। धन्य है मीरा को। फिर मीरा को डराती है, अरे सत्संग में ये लंबी लंबी दाढ़ी जटा वाले ये बाबा बैठे रहते हैं। फिर
अरे तेरी सत्संग के बीच में हो मीरा, रहते हैं साधु संत, कोई कोई साधु थने ले रमे। अरे तेरी सत्संग में ये बाबा लोग रहते हैं, कोई बाबा तुझे उठा के ले जाएगा। तो मीरा बाई क्या बोलते हैं, वाह वाह। तेरे तो मन में पाप है, हे माता तेरे तो मन में पाप है। अरे ये साधु तो मायर बाप है, हे माता साधु तो मायर बाप है। मेरा कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा नहीं छूटे। हे माँ तेरे मन में पाप है, अरे ये साधु कहीं नहीं ले जाएंगे, ये साधु महात्मा तो मुझे अमरलोक में ले जाएंगे। धन्य है मीरा की भक्ति को भाई। फिर मीरा की माँ समझाती है, मीरा तो समझे को नहीं। बोलो माता, हे मीरा अभी तेरी आयु नहीं है, अभी तू तो छोटी बालक है। ये कोई राम भक्ति की आयु थोड़ी है, राम भक्ति तो बुढ़ापे का काम है। आम व्यक्ति वैसे होता है, बूढ़े होंगे और फिर राम राम करेंगे। अभी जवानी में तो संसार के सुखों की यो मौज ले लो भाई। अभी तो क्या बोलते हैं, अजहू बालक कन्या है कंवारी, अभी नहीं है उम्र थारी। अभी राम भजन की उम्र नहीं है, तू बालिका है। देखो आम व्यक्ति यही सोचता है, जब संत कहते हैं कि थोड़ा राम राम करो, तो आम व्यक्ति सोचते हैं कि राम राम तो बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में राम राम कर लेंगे। पर मीरा क्या बोलती है, माँ बजबा का दिन के हो कब आवे, बालक तरुण सब मर मर जावे। हे माँ राम भजन की कौन सी अवस्था है, तू बोलती है बुढ़ापे में राम भक्ति कर लेंगे। क्या बच्चों की मृत्यु नहीं होती है? क्या तरुण यानी युवाओं की मृत्यु नहीं होती है? अरे अभी इस काल में तो देख रहे हैं कि वृद्धों युवाओं की मृत्यु दर बहुत बढ़ गई है। इस गंदी देह का माता क्या भरोसा, किसने बुढ़ापा देखा? कबीर गंदी देही का मोहे भरोसा नाई, काले देखा चौटेर आज मसाना माए। क्या पता भाई इस गंदी देह का आज है, अगले क्षण नहीं है। इतने लोग बैठे हो, अभी आपको कोई पूछ लेगा आपकी जन्म तिथि क्या है, तो याद है? लगभग लोगों को याद होगी। नहीं याद है तो वो आधार कार्ड में देख के बता देंगे कि ये जन्म तिथि है मेरी, जन्म तिथि बता दी। अब आपको कोई पूछ लेगा आपके मृत्यु की क्या तिथि है भाई, किस तारीख को आप जाओगे? कोई तारीख है क्या आपके पास? कोई आपके पास है, कोई हमारे पास है। मृत्यु की क्या तारीख है बताओ आप? आज है, अगले क्षण नहीं। जैसे माता बिना चूड़ी पहनती है कांच की, ये शरीर कांच की चूड़ी की तरह है। जैसे ही थरक लगती है और कांच की चूड़ी फूट जाती है, ऐसे ये शरीर है। और इस बात को सोच के तो वैराग्य ज्यादा बढ़ना चाहिए कि भाई पता नहीं कल क्या होगा। अभी कल हम बाप जी और मैं देख रहे थे कि भाई यो कोरोना काल के बाद तो इतनी मृत्यु दर बढ़ी है भयंकर। जहां भी हम देखते हैं फलाने आदमी की मृत्यु हो गई, क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया। कुछ समय पहले हमारे बीच में था, वो मर गया। अब बताओ भाई इस गंदी देह का क्या भरोसा है? और हम इंतजार कर रहे हैं कि बुढ़ापे में राम भजन करेंगे। करो सजनों अभी से, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा फेर करेगो कब। काल करे सो आज कर। मैं और मेरे गुरुजी, मैं 12 साल का था तब हमें गांव में गए थे सत्संग करने। आज भी हमें वो बात याद है।
तो 2 दिन ठहरे थे, पहले दिन ही चले गए। तो एक भक्त के घर रुके थे, तो एक भक्त आके बोलता है कि महाराज 1 घंटा सत्संग सुनाओ। तो मेरे गुरुजी ने कहा भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ये सुखदेव सुना देगा तुमको। और तो वो बोला कि बाप जी भजन सुनाओ। तो मैं बोला कि नहीं नहीं, रेडिया नहीं, माइक नहीं, ऐसे कैसे सत्संग सुनाए, भल लगती है। वो बोला कि मैं बोला कि फिर कभी देखेंगे, कल देखेंगे, कल सुनेंगे शाम को। तो वो आदमी बोला कि महाराज कल का क्या भरोसा है। तो मैं बोला बाप जी बोले क्या तो सुना दे रहे 2 भजन। मैंने 2 भजन सुना दिए। और आज भी मुझे वो घटना याद है। दूसरे दिन सुबह 9 बजे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो चला गया संसार से। खबर आई वो आदमी रहा ही नहीं। आज 10-12 वर्षों बाद भी मुझे वो बात यूं की त्यों याद है। उसने बोला कल किसने देखा बताओ, कल कर लेंगे, कर लेंगे। भाई कल के भरोसे मत रहना। मानुष जड़का बुदबुदा, पानी की पोटा, दादू काया कोट में मेवासी मोटा। ये मानो तो जड़का बुदबुदा है भाई, कोई पता नहीं है। इसलिए अपनी मीरा अपनी माँ को समझाती है, हे माता, माता को एक पद के द्वारा समझाती है। बड़ा सुंदर पद है, आओ सब उस पद को बोले। ऐसा मानव जन्म फिर नहीं मिलने वाला, बारंबार नहीं मिलने वाला। अरे जन्म तो हो जाएंगे पर ये मानव जन्म नहीं मिलेगा। जन्म तो कोई कुत्ते की योनि में जाता है, वो भी जन्म ही है भाई। कोई गधा बनता है, कोई और 84 लाख योनि में ऐसी ऐसी हम योनियां देखते हैं। वाह भाई, उसका दुख देखें तो पैर कांपने लग जाते हैं कि भाई 84 लाख योनि में इतना जीव दुख पाता है। बताओ आप, इतना कष्ट पाता हुआ। मानो कि भाई जो प्राणी 2 घड़ी भगवान की भक्ति नहीं करता, सेवा सुकृत नहीं करता, सत्संग नहीं करता, सदकर्म नहीं करता और पूरे जीवन भर राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, चोरी, हिंसा, डकैती इसी में लगा रहता है, जीवन तो बीत जाता है। ऐसा जन्म दोबारा नहीं मिलता, कुत्ते की योनि में चला जाता है, भूखा प्यासा घूमता रहता है। बताओ आप, कौन उसकी सुध ले। कहीं पशु बन जाएंगे, कहीं गाय भैंस बन जाएंगे, मालिक बांध देगा, 2 दिन नहीं आएगा, वहां भूखे प्यासे खड़े रहेंगे। कोई नहीं कहेगा कि पानी पी ले, हम अपनी जबान से कह नहीं पाएंगे। फिर बताओ आप, कहीं शरीर में घाव हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ो, पर हम उस पर दवाई नहीं लगा पाएंगे, हम उस पर पट्टी नहीं कर पाएंगे। क्या बताओ भाई, इस मानव जीवन से हमें वापस 84 लाख योनियों में जाना है, कौन जाना चाहेगा बताओ। पर श्री दरियाव जी महाराज फरमाते हैं, लक 84 भुगत के मानुष दही पाई, राम नाम जे ध्याया नहीं तो फिर 84 आई। फिर वही 84 लाख योनि का दुख याद करो। वो दिन जिस दिन मां के गर्भ में ऊंधे मुंह लटके हुए परमात्मा से कॉल किया था, हे परमात्मा ये जीवन दो, फिर आपको नहीं भूलूंगा। अरे छोड़ो, परमात्मा को याद करना तो दूर की बात है, मानवता के गुण ही हम भूल गए। कहाँ मानवता के गुण है। बूढ़े माता पिता है, उनकी लोग सेवा नहीं करते, जिन्होंने जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, अरबों के धनी उनके पुत्र हैं, माता पिता वृद्धाश्रम में बैठे हैं। बताओ वो क्या कर रहे हैं इस जीवन में आके। बताओ, कोई शराब पी के पड़ा है, कोई कहीं डांस कर रहा है, कोई किधर ही क्या कर रहा है, पता ही नहीं है कि ये कितना महंगा जीवन, कैसे हम सस्ते में इसे बिता रहे हैं। नहीं मिलेगा ये जीवन। सब संतों की वाणियों में देख लो प्रमाण सहित, जिन्होंने भक्ति नहीं की, सुकृत नहीं किया, अच्छा कार्य नहीं किया, फिर उनको ये जीवन कभी नहीं मिलता है, फिर दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, प्राणी 2 घड़ी कर ले भगवान की भक्ति, कर ले शुभ कर्म, और जन्म बहु तेरे होसी, और जन्म बहु तेरे होसी। अरे ये मानव जन्म दुहेलो रे, मानव जन्म दुहेलो रे, सुनियो संत सुजाना दिया में हेला रे, सुनियो संत सुजाना। संत लाभ देते हैं हमको,
कर लो भगवान की भक्ति, ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला है। घटत पल पल और बढ़त छिन छिन, हमेशा आयु घट रही है। हम किस भूल में बैठे हैं। सदगुरु कबीर साहब एक रस्ते रस्ते जा रहे थे, ऐसे खूब सजावट थी, नाच रहे थे लोग, खुशियां मना रहे थे। कबीर साहब ने आके बोला कि भाई आप इतने खुश क्यों हो सब। एक जो औरत थी वो तो बहुत खुश थी। अरे भाई इतनी खुश क्यों है तू। अरे महाराज आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरा बेटा 20 वर्ष का हो गया, मेरा बेटा बड़ा हो गया। कबीर साहब बोलते हैं तो खुशी मनाने की काम बात है। बेटा बड़ा नहीं हुआ है, बेटा तो छोटा हुआ। कैसे छोटा हुआ। तेरा बेटा 70 साल की उम्र लेके संसार में आया है, उसमें से 20 साल बीत गए, पीछे कितने बचे। 50। बताओ छोटा हुआ मोटा हुआ। तो छोटा ही हुआ ना, 10 साल और बीतेंगे, 40 साल ही रहेंगे। चल पड़े महापुरुष तो अपनी बात कहते। आयु चिन चिन घट रही है, बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। 3 चीजों को सदा याद रखो। मीरा अपनी माँ को कह रही है, बजबा का दिन कहो कब आवे, बालक तरुण सब मरमर जावे, करना सो पहली कर लीजिए और आयु घटिया पीछे क्या कीजिए। 3 चीजें हमेशा याद रखो भाई। 3 चीजों का बार बार चिंतन वैराग्य जगाने वाला है। महात्मा बुद्ध ने ये 3 चीजें देख के उनको वैराग्य हो गया था और छोड़ दिया था उन्होंने घर बार, छोड़ दिया था राजपाट और निकल गए उस सत्य की खोज में। 3 चीजें कौन सी है। बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। इन 3 चीजों को सदा याद रखो। आज शरीर ठीक है, आज शरीर में शक्ति है, और आज हम भगवान को याद ही नहीं कर रहे हैं। 2 घड़ी बैठ के राम जी का नाम नहीं ले रहे, संध्या आरती नहीं कर रहे हैं, कुछ मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अरे कल बीमारी लग गई इस शरीर में, फिर क्या करोगे। कुछ नहीं होगा। फिर बीमारियां लगती हैं, देखते हैं इतनी भयंकर बीमारियां फैली है। ये कैंसर वो थी नहीं, और आज भारत में आप पूछो क्यों गाँव में उधर इतनी कैंसर बढ़ रही है कि आप सोच नहीं सकते भाई। भगवान ही बचाए, पर ऐसी बीमारी हो गई तो फिर क्या करोगे। ये चमक दमक को देख के खुश हो रहे हैं, ये बार बार कांच के पास जाके मुख देखते, बार बार चेहरे पे पाउडर लगा रहे। ये चमक दमक कितने दिनों की है भाई। कोई बीमारी लग गई, ये चमक दमक फीकी रह जाएगी। महात्मा ने कहा इस काया का गर्व नहीं करिए, क्या काला क्या गोरा रे, ये भक्ति बिना तेरे काम नहीं आसी, चाहे इत्र छिड़को चारों हो रहा रे। इस काया का क्या गर्व करना, एक दिन मुट्ठी राख हो जाएंगे। बीमारी को देखो और चेतो भाई, आज शरीर ठीक है कल बीमार हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान की भक्ति है, ये राम नाम वो दवाई है जिससे शरीर में भी बीमारी नहीं होती है। हमारे रैन महाराज जी भजन गाते थे, राम गुण गाय लो रे मनवा, जब लग सुखी रे शरीर, फेर पीछे पछतावसी रे, पिंजर व्यापे पीड़ हरि रा गुण गाय लो रे, अरे मनवा जब लग सुखी रे शरीर। हरि गुण गाय लो रे जब लग सुखी शरीर। कोई पता नहीं शरीर को कब बीमारी लग गई। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम बीमार को देखा था जिसके शरीर पे कोट उठती। अपने सेवक चंदना को पूछा, अरे क्या चंदना ऐसे बीमारी किसी को भी लग सकती है। हाँ ये बहुत सुंदर था महाराज, ये बहुत रूप वाला था, पता नहीं इसके क्या बीमारी लगी, इतना कुरूप हो गया कि कोई इसके सामने नहीं देखना चाहता। हमें सही दफे देखते हैं। कुछ दिनों पहले 35 वर्ष के जवान युवा के पास में गया, बीमारी हो गई उसे, कैंसर की बीमारी। वो इतना 6-7 फुट तो उसकी हाइट थी, हटा कटा था, दिखने में सुंदर था। वहां गया और उसके शरीर की हालत देखी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। आप मानोगे नहीं, मैंने पूछा, अरे ये तेरे शरीर की हालत है। हाँ
35 वर्ष का हुआ हूं महाराज, मेरा कभी सिर भी दर्द नहीं हुआ। एक दिन तकलीफ हुई, चेक करवाया, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है। अब शरीर दिनों दिन ये कमजोर होता जा रहा है। तो फिर हम तो यही कहते हैं कि भाई राम राम करो। देखो ध्यान दे सुनना, भाई सब यही बोलते हैं कि भाई आम आदमी राम राम करो। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही, वास्तव में मेरे वो दिल में बात चोट की उसकी। उसने बोला महाराज आप तो कह रहे हो राम राम करो, पर मेरे शरीर में जो अभी जलन हो रही है ना, वो मुझे ही पता है कि मेरे शरीर में इतनी ऐसे नहीं जलन हो रही है, मैं आपको नहीं बता सकता और आप समझ भी नहीं सकते। मेरे शरीर में इतनी पीड़ा, मैं कैसे राम राम करूं। और उसकी बात सत्य थी। तब मुझे वाणी याद आई, हरि गुण गाओ रे जबलक सुखी शरीर, पीछे याद नहीं आवशी रे पिंजर में व्यापे पीड़। बीमारी हो जाएगी, पीड़ा हो जाएगी, फिर वो परमात्मा याद नहीं आएगा। कर लो भक्ति, करोगे, समय निकालो भाई। 24 घंटे का समय है, 1 घंटा भी बैठ के जो गुरु महाराज ने आपको नाम दिया उसका श्वासों सांस भजन करो, चिंतन करो, शास्त्र पढ़ो, चलो कल्याण की ओर। जो चलता है वो निश्चित एक दिन पहुंचता है, बैठा रहता वो कब मंजिल हासिल करेगा। जो थोड़ा भी चलेगा, भाई एक गांव जाना है, यहां से नागपुर जाना है, एक तो पैदल पैदल चलना शुरू किया, वो एक दिन पहुंच जाएगा, और जो बैठा है वो नहीं पहुंचेगा। बीमारी याद करो, बुढ़ापा याद करो, बुढ़ापा आने वाला है। ये जो जवान बैठे हैं, ये जवानी सदा रहने वाली नहीं है। ये बूढ़ी माता राम बैठी है, वो देखो आंखें बंद करके सफेद बाल है, और बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, इनके बाल पहले सफेद नहीं थे, इनके बाल हमारी तरह काले थे, आगे सफेद बाल। इनके पहले घुटनों में दर्द नहीं होता था, ये बहुत जवान थे तब, और आज इनके घुटनों में दर्द हो रहा। बताओ आप, नीचे बैठा ही नहीं जा रहा है, और एकदम से अलग से दिखते थे। अब बुढ़ापा आ गया, अलग हो गए। बुढ़ापा अपना भी आने वाला है, बुढ़ापा एक दिन अपना भी आने वाला है। राजा भोज थे, वो जा रहे थे रस्ते रस्ते, एक बुढ़िया को देखा, वो लकड़ी लेके ऐसे चल रही थी झुक के, उसकी वो कमर झुक गई थी, नीचे देख रही थी। तो राजा भोज ने पूछा, ये माता तेरा क्या खो गया है, तू क्या ढूंढ रही है नीचे? मजाक की थी राजा भोज ने। तो मारवाड़ी में इसका दोहा है कि नीचे नीचे डोकरी थू किणका जोवे खोज, क्या तुम्हारा चला गया यूं पूछे राजा भोज। तुम्हारा क्या गुम हो गया जो तुम ढूंढ रही है? तो उस बुढ़िया ने क्या जवाब दिया, तेरे गई जिनका जो खोज, तेरे भी रैसी नहीं सुन रहे राजा भोज। एक दिन तेरी तरह मेरी भी जवानी थी, वो जवानी कहाँ गई हो गई, उसे ढूंढ रही हूं मैं, और तेरे भी सदा रहने वाली नहीं। बुढ़ापे को याद करो भाई, बुढ़ापा वैराग्य जगाने वाला है। और तीसरी चीज, मृत्यु को याद करो। श्री दरियाव जी महाराज फरमाते हैं, मरना है रहना नहीं, जामे फेरन सार, जन दरिया भे मान के अपना राम संभार। एक दिन होगी मृत्यु हमारी भी, और हो जाएगी ये दुनिया लापता। कहाँ रहेंगे हम, ये कहाँ घर बाहर रहेंगे, कहाँ साधु संत रहेंगे? बताओ, मृत्यु होगी, याद एक नहीं है? बताओ, आती है कभी मन में कि मरना एक दिन हमको? नहीं आती है। ऐसे बोल रहे हाँ आती है, दिल से नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं कोई पड़ोसी मरता है, कोई बूढ़ा मरता है, कोई रिश्तेदारों में मरता है, हम थोड़ी मरते हैं। हमें भी एक दिन मरना होगा। अपनी मृत्यु को याद करो भाई, क्या साथ चलने वाला है, क्या लेके आए हैं, क्या लेके साथ जाएंगे, या सब धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा बोलो, एक दूसरे से प्रेम के साथ रहो, नम्रता पूर्वक रहो, एक दूसरे का सहयोग करो, समय मिले तो राम भजन करो, किसी का भला करो, यही इस जीवन का सार। मीरा अपनी माँ को कह रही है, ये माँ तो कह रही है एक बुढ़ापे में भक्ति कर लेना। किसने बुढ़ापा देखा है, और कितने एक बूढ़े भक्ति कर ले, देख ले। धन्य है मीरा को। हे माता, ये सब चीजें एक दिन मिटने वाली है। तो मीरा की माँ कहती है, मीरा चल मैं तो तेरी बात मान लूंगा, पर कल तेरी शादी होगी, तू ससुराल जाएगी, तो फिर तेरा पति है वो ये बात नहीं मानेगा, वो तेरे से नाराज हो जाएगा, फिर तू क्या करेगी? तो मीरा बोलती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है,
वो नाराज होंगे तो अपनी नगरी से निकाल देंगे, इससे ज्यादा वो और क्या कर सकते हैं। क्या बोलती है मीरा अपनी माता को, सब गाइए। भैया राणा जी रूटे तो मारो कहीं कर सी रे, राणा जी रूटे तो मारो कहीं कर सी रे। सब गाइए। मैं तो गोविंद राघुने गास्याए माए, मैं तो गोविंद राघुने गास्याए माए, राणा जी रूटे तो मारो कहीं कर सी रे। राणा जी रूटे तो अपनो नगर राखसी, राणा जी रूटे तो अपनो नगर राखसी। अरे महारा राम जी रूट्या कटे जास्याए मारा, राम जी रूट्या कटे जास्याए राणा जी रूटे तो मारो कहीं कर सी रे। वो मैं तो गोविंद राघुन गास्याए मां, राणा जी रूटे तो मारो कहीं कर सी रे। माता मुझे कोई परवाह नहीं इस दुनियादारी की, लोग लाज की शर्म नहीं करस्यूं, लोग लाज की शर्म न करस्यूं। अरे मैं तो निर्भय हो ये गुण गास्याए माय, मैं तो निर्भय हो ये गुण गास्याए माय, राणा जी रूटे तो मारो कहीं कर सी रे, राणा जी रूटे तो मारो। ओ हरा राम जी रूटिया कटे जास्याए माय, म्हारा राम जी रूटिया कटे राणा जी रूटे तो मारो कहीं कर सी रे। अरे हरि रे मंदिर में नर के कर श्याम, हरि जी के आगे नर के कर श्याम। अरे मैं तो घुघरिया गास्याए माय, मैं तो घुघरिया गास्याए माय, राणा जी रूटे तो मारो कहीं कर सी रे। अरे राम नाम री जहाज चला श्याम, राम नाम री जहाज चला श्याम। अरे इन्हें भवरी सागर तीर जास्याए माय, इन्हें भवरे सागर तीर जास्याए माय, राणा जी रूटे तो मारो कहीं कर सी रे।
अरे मीरा तो शरण सबल सायब की, मीरा तो शरण सबल साहेब की। अरे मैं तो चरण कमल लिपटा साये माय, मैं तो चरण कमल लिपटा साये। राणा जी रूठे तो मारो कहीं करसी रे। बोलो राम जी महाराज की जय हो। हे माता, राणा जी रूठे तो कहीं करसी। मैं सत्य के मार्ग पे चलूंगी, मैं भगवान की भक्ति करूंगी, फिर भी यदि राणा जी रूठ जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं कर सकेंगे। देखो, सत्य के मार्ग पे जब कोई इंसान चलता है तो उन्हें घर परिवार की भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे। सत्य का मार्ग हमें नहीं छोड़ना। हाँ, ठीक बात हम मानते हैं, घर वालों की माननी चाहिए। पर प्रहलाद जी भक्ति करते थे तो पिताजी ने मना किया, पर प्रहलाद जी माने पिता की बात? नहीं पिता, शरीर आपने दिया, शरीर माता पिता के योग के द्वारा बनता है, तो शरीर आपके लिए हाजिर है, आपकी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूं। पर ये मेरा जो जीव है ना, मैं परमात्मा का अंश हूं। शरीर आपकी सेवा में हाजिर है, पर ये मन तो मैं परमात्मा की भक्ति में ही लगाऊंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। सत्य मार्ग पे चलते हुए कोई नाराज होवे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सजनों, ये दुनिया ये राजी हो जाएगी तो भी क्या दे देगी बताओ भाई। ये झूठ मूठ हम बोल लेंगे, दुनिया वालों को प्रसन्न कर लेंगे, तो फिर दुनिया क्या दे देगी? दुनिया के पास कुछ नहीं है। आप दुनिया के लिए 100 कार्य कर दो, देख लो, 100 कार्य आप लोगों के अनुकूल कर दो, 100 कार्य कर दो, और एक कार्य यदि उनके प्रतिकूल हो गया तो वो 100 काम हमने अच्छे क्यों उन पे पानी फेर देंगे कि तूने क्या किया मेरे लिए। होता कि नहीं होता बताओ? 100 कार्य उनके अनुकूल कर दो और एक उनके प्रतिकूल कर दो, वो नाराज हो जाएंगे, छोड़ देंगे, हमसे रिश्ता नाता तोड़ देंगे, हमसे फिर बोलेंगे भी नहीं, और उल्टी हमसे दुश्मनी करेंगे। जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो कई दफे बहुत बड़े शत्रु भी बन जाते हैं। 100 कार्य कर दो और एक कार्य विपरीत हो गया तो आपसे नाराज हो जाएगी दुनिया। पर परमात्मा कितने दयालु हैं, 100 गलतियां कर दो और 100 गलतियां करने के बाद में भी आप गुरु महाराज परमात्मा की शरण में चले जाओ, वो परमात्मा 100 गलतियों को माफ करके आपको अपना लेगा। वो परमात्मा इतना दयालु है, वो सदगुरु इतने दयालु हैं। 100 गलतियां करके चले जाओ, सदगुरु की शरण में वो अपना लेंगे। फिर बताओ, परमात्मा के सिवाय दूसरा अपना कौन हितैषी है भाई? ये दुनिया बड़ी स्वार्थ की है, स्वार्थ होता तब तक मानती है। और इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि सुर नर मुनि की आई है रीति, और स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। ये मानो या ना मानो, अब अपने मानने से नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। दुनिया के सारे रिश्ते नातों में स्वार्थ छुपा है भाई। कोई कैसा भी रिश्ता हो उसमें स्वार्थ है। आपके पास धन होगा तो आपको पूछेंगे, आपको आगे बुलाएंगे, आपकी कदर करेंगे, और आपके पास कुछ नहीं होगा आपको कोई मान सम्मान नहीं देंगे। हाँ, कोई अच्छे हो सज्जन हो एक दो दे दे तो क्या फर्क पड़ता है। आपके पास धन है, आपका शरीर स्वस्थ है, तब तक हजारों साथी हैं। आप जब कंगाल हो जाओगे आर्थिक दृष्टि से और शरीर में पीड़ा हो जाएगी, उस दिन आपका कोई धनी दौरी नहीं है। ये सत्य बात है। एक पति अपनी पत्नी को बोलता है, मैं तो तेरे को देखे बिना भोजन ही नहीं करता हूं, तुझसे इतना प्रेम करता हूं मैं। तो बोले ये तो सच्चा प्रेम है भाई दोनों। पत्नी भी बोलती है कि आपका मुख देखे बिन मैं भोजन नहीं करती, और आपने जन्म जन्म साथ रहना है। अब एक दिन क्या हुआ, वो पत्नी बीमार पड़ गई,
बीमारी लग गई, और ऐसी बीमारी लगी कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये बे हिलडुल नहीं पाएगी, इस खाट पे पड़ी रहेगी आजीवन भर। इधर ही इनको खाने वाला खिलाना है, इधर ही इनको पिलाना है, इसकी सेवा सारी करनी पड़ेगी। वो पति प्रार्थना करता है परमात्मा से, हे राम जी अब इसको ले जाए तो ठीक है। तो कौन सा प्रेम हुआ बताओ आप? ये तो स्वार्थ का ही प्रेम हुआ। अरे कोई बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है तो कहते हैं कि विवाह जैसी बात है, कोई बात नहीं, बूढ़ा और अच्छा हुआ भाई। और कोई जवान चला जाता है तो रोते पीटते हैं, क्यों? वो मानव नहीं था क्या? वो बूढ़ा था, वो मानव तो था, पर उससे स्वार्थ नहीं रहा अपना। दुनिया स्वार्थ की है भाई। करना क्या? ठीक है, प्रेम से रहना है, अच्छा व्यवहार सबसे करना है, पर सजनों प्रेम और प्रीति इसमें मोह नहीं करना है, मोह तो परमात्मा में करना है। ये दुनिया सच्ची नहीं है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, एक दृष्टांत आता है, एक घर में आग लग गई। आग इतनी भयंकर लग गई कि पूछो मत। घर का मालिक आया, आड़ोसी पाड़ोसी इकट्ठे हो गए, आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। घर का मालिक बोला, अरे अरे अग्नि लग गई। कहाँ अग्नि लग गई? वो बहुत घबराया हुआ था। क्या क्या बाहर निकाला कि यथासंभव जो हमसे हुआ, अग्नि जब तक नहीं फैली तो काफी सामान बाहर निकाला। उस घरवाले ने बोला कि मेरा एक बेटा छोटा जो 10 साल का था, वो भी अंदर सो रहा था। अग्नि से निकाला कि नहीं निकाला? वो पड़ोसी बोलते हम भूल गए, वो तो अंदर बंद था कोई गेट दरवाजा। तो वो क्या बोलता है, अरे अरे कोई मेरे बच्चे को इस अग्नि से, इस घर से बाहर निकालो तो मैं उसको अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। वो बहुत धनाढ़ सेठ। क्या बोला कि मेरे बच्चे को अग्नि से बाहर निकाल लो, मैं उसको आधी संपत्ति दे दूंगा। पर उसने क्या बोला कि कोई बचा लो। वो खुद कहां गया बताओ अग्नि में? बेटा प्यारा होता तो वो खुद अग्नि में कूद जाता, पर पहले उसे खुद का शरीर प्यारा था, तब दूसरों को बोला। वरना क्यों बोलता कोई निकाल लो, वो खुद चला जाता पीछे। अरे दुनिया स्वार्थ की है भाई। हमारे आचार्य हरिनारायण जी महाराज हेली गाते थे, अरे हरिसम प्यारा प्यारा कोई नी मारी हेली। बोलो हरिसम प्यारा प्यारा कोई नी मारी हेली। समझे संभालो राम हेली, समझे संभालो राम। अरे जीवतड़ा तो रक्षा करे मारी एली, मुआली जावे धाम एली, मुआ तो ली जावे धाम। कितनी सुंदर वाणी महात्मा की। अरे सुख में तो सब रील मील रहे मारी हेली, सुख में तो सब रील मील रहे मारी हेली। दुख में मुझे नई बात एली, दुख में मुझे नई बात। अरे स्वार्थ रा तो सब ही सगाएली, अंत चले नहीं साथ। बोलो राम जी महाराज की। ये दुनिया सुख की साथी है, दुख की साथी नहीं है। दुख का साथी तो राम जी है। एक बहन बोलती थी, एक दिन बोली थी मुझे कि बाप जी क्या बताऊं मैं आपको मेरे दुख की कहानी। वो बोली कि मेरे पति का बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा कार्य था, लाखों लोगों के पैसे भी उधार दिए हुए थे, मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। एक दिन काल का ऐसा वार हुआ, मेरे पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, मेरा पूरा धंधा ठप हो गया। आज इतनी गरीबी है मेरे पास कि मैं 2 पैसे किसी से मांगती हूँ तो मुझे 2 पैसे लोग नहीं देते हैं, और मेरे घर रात दिन खड़े रहते थे वही लोग। और आज मेरे जीवन में दुख आया, सब मुझसे दूर चले गए, कोई मेरा साथी नहीं। अरे दुख का साथी कौन है?
और महा दुख पड़ेगा। हाँ ठीक है, छोटे मोटे दुख में कोई साथी मिल भी जाएंगे, पर जिस दिन महा दुख होगा, जिस दिन मृत्यु होगी, उस दिन कोई साथ नहीं चलेगा। उस दिन तो हमारी भगवान की भक्ति साथ चलेगी, हमने जो परमार्थिक कार्य किया वो अपने साथ चलेगा। तो हे माता, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकती। राणा जी नाराज हो जाएंगे तो अपनी नगरी से बाहर निकाल देंगे, पर भगवान नाराज हो गए तो नहीं माता, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं तो विवाह नहीं करूंगी। तो मीरा की मां बोली है, मीरा तेरी ज्ञान की बातें अपनी जगह हैं, पर ये दुनियादारी अपनी जगह है। ब्याह नटिया राणो चढ़ आवे और मिनक मरे अपजस हो जावे। यदि तूने विवाह का मना कर दिया तो वो एक बहुत बड़ा घराना है, चित्तौड़ का घराना, चित्तौड़ का गढ़, भारत के पुरानी राजस्थान की ऐतिहासिक दुर्गों में एक दुर्ग है चित्तौड़गढ़, जहाँ कई शूरवीर योद्धा हुए थे, राणा सांगा और मीराबाई के कुल में ही महाराणा प्रताप हुए थे, जिन्होंने मुगलों की सेना से लोहा लिया था। अरे ये बड़े लोग हैं, और तूने यदि शादी की मना कर दी तो युद्ध होंगे और मानव मर जाएंगे, खून की नदियां बहेगी। मीरा ने जब ये बातें सुनी तो मीरा का दिल पसीज गया, मीरा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। अरे अरे माँ, ऐसा कार्य मुझे नहीं करना, ऐसे मैं मना नहीं कर सकती, और ऐसे जनहानि में नहीं देख सकती। अब मीरा किससे बोले बताओ। चली गई अपने श्याम कुंज में, जहां भगवान की आरती वंदना भजन करती थी। आंखों में अश्रु धारा बहने लगी, विरह करने लगी, रोने लगी परमात्मा के लिए। हे परमात्मा, जे मुझको कोई नाम छुड़ासी, मेरो मरण तुम्हारी हासी, मेरो मरण तुम्हारी हासी। मैं अनाथ अबड़ा तुझ ताई, तुम बिन मारो कोई नाई। जन्म जन्म की दासी हूँ तुम्हारी, जन्म जन्म की दासी हूँ तुम्हारी। मत कीजियो चरणा सुन्यारी, मत कीजियो चरणा सुन्यारी। बोलो राम जी महाराज की। जब मीरा करुणा कर गाई, गदगद रोम नैन जड़ छाई। जे मुझको कोई नाम छुड़ासी, मेरो तो मरण होगा और तुम्हारी हंसी होगी। परमात्मा, मैं ये भगवान का नाम, ये भक्ति नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं तो अबला हूँ, मैं तो अनाथ हूँ। आपके चरणों से मुझे अलग मत करना, ओ व्यभिचार भरेला स्वामी। और तुम जानो सब अंतर्यामी। अब तुम जानते हो भगवान, मुझे कुछ नहीं पता। मीरा रो रही है। अब क्या करे मीरा? मीरा की शादी हुई और कुंवर भोजराज के साथ मीरा की शादी हुई। और शादी होने के बाद मीरा का तो कोई मन नहीं था, पर जबरन शादी हुई मीरा की। बस मीरा ने तो अपने मन वच कर्म से परमात्मा को पति माना था। अब चित्तौड़ के महलों में मीरा गई। चित्तौड़ का महल, चित्तौड़ के लोग, चित्तौड़ के गढ़ पे एकलिंगनाथ भगवान महादेव जी की जो ध्वजा लहरा रही थी। आज राणा सांगा भी बड़े प्रसन्न थे और चारों तरफ खुशियां छाई थी। आज हमारे घर में नई नवेली दुल्हन आई है। वो तो संसारिक व्यवहार के लोग थे और मीरा का तो संसार से कोई लेना देना ही नहीं था भाई, वो तो अंतर्मुखी थी। शादी हुई और शादी होने के बाद क्या होता है कि हमारे उधर जाते हैं कोई मंदिर में, जो इष्ट होता है, कोई माता जी के मंदिर में जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, राम सनई रहन जाते हैं कि भाई शादी होने के बाद पति पत्नी वहां जाके परिक्रमा देते हैं। तो मीरा की सास बोली कि चलो चलो देवी के मंदिर चलो। किसके मंदिर? देवी के मंदिर। वो कोई देवी को मानते थे, वो अपनी मनमानी ही कोई देवी थी। कोई राजा की रानी पहले खत्म हो गई थी, उसको देवी बना दिया था और उसकी वहां मूर्ति प्रतिमा लगा दी कि ये हमारे देवी जी है, उसको प्रणाम करो मीरा। वाह वाह,
मीरा क्या बोलती हैं कि मैं परमात्मा के अलावा और संतों के अलावा मेरा शीश कहीं और नहीं झुकता है। मेरा एक ही शीश है और वो एक शीश सिर्फ संतों के चरणों में झुकता है और मेरा शीश कहीं नहीं झुकता है। बस मैं कहीं भी किसी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगी, मैं तो केवल परमात्मा की भक्ति करूंगी और मैं कहीं प्रणाम नहीं करूंगी। तो मीरा की सासू बोली कि सुहाग भाग की दाता है, इस देवी के परिक्रमा करने से, इसकी पूजा करने से सुहाग अटल रहता है, तेरे पति की आयु बढ़ेगी। तो मीरा बोली सासू मारो पति तो अमर है, मारो पति मरने वालों है ही नहीं। मेरे पति की सुहाग की मैं क्या कामना करूंगा, तो अमर है मेरा पति, तो ये मेरा पति है नहीं। अब ये बात सुनते ही बस मीरा की सासू तो पूछो मत, आप आग बबूला हो गई। और क्या करती है वो कि न्यारो महल रेवण को देओ, या का जीव को न छोले हो। अरे इसे अलग महल दे दो रहने के, इसे कुछ दिन बंद कर दो एकांत में। क्योंकि उस महल में किसकी चलती थी? मीरा की सासू की चलती थी भाई। राणा सांगा वैसे तो राणा सांगे के सामने बड़े बड़े योद्धा परास्त हो जाते थे, पर राणा सांगा अपनी पत्नी के सामने परास्त हो जाता था, डरता था अपनी पत्नी से। कई लोग हैं जो बाहर तो बड़े शूरवीर दिखते पर घर के अंदर जाते हैं तो डरते हैं। अरे मारा डर लागे है, डर लागे है घरवालियों, उनके सामने कुछ नहीं बोलते। मीरा को एकांत महल दे दिया, कुछ दिन रहे। पर मीरा की शादी जिस भोजराज के साथ हुई वो बहुत अच्छे थे। फिर कुछ दिन मीरा के साथ भोजराज जी रहे तो कुंवर भोजराज को पता चल गया कि ये मीरा कोई साधारण जीव नहीं है, इसको ये लौकिक व्यवहार वाला जीव नहीं है, ये तो अपने ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ये तो कोई साक्षात भगवान की परम भक्ता है। उसने पहचान लिया मीरा को। नहीं नहीं, पत्नी वाला व्यवहार इसके साथ चलेगा ही नहीं, ये तो भगवान की भक्त है। मीरा के पास आते हैं और बोलते हैं हम आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, हम तो आपकी भक्ति में आपका साथ देंगे। आप आराम से भक्ति करो, आप आराम से राम भजन करो, आपको कोई तकलीफ नहीं है। आज मीरा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ठीक है मेरे भक्ति में ये सहायक तो बने हैं। मीरा बोलती हैं हे कुंवर, हे राजकुमार, बचपन से ही मैंने मन वच कर्म से परमात्मा को अपना पति वरा है, आप नाराज मत होना। मुझे ये संसारिक व्यवहार अच्छे ही नहीं लगते। जिसको संसारिक व्यवहार अच्छे लगते हैं वह जिसका संसार में राग होता है उसको संसार के व्यवहार अच्छे लगते हैं, पर जिसको दुनियादारी से विराग हो जाता है उसको दुनिया के व्यवहार अच्छा नहीं लगते हैं। फिर वो तो परमात्मा के चरणों के अनुरागी हो जाते हैं। हो गई मीरा को परमात्मा से प्रीति। ऐसे करते करते 8 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 8 वर्ष बीत गए। मीरा की भक्ति बढ़ती गई, कोई तकलीफ नहीं। मीरा के पास एक दासी रहती थी ससुराल में, जिसका नाम था मिथुला दासी। क्या नाम था? मिथुला दासी। मीरा की भक्ति में सहयोग करती। 8 वर्ष बाद एक दिन अचानक से शरीर में कोई ऐसी पीड़ा हो गई है, घाव लगने के कारण। युद्ध में गए कुंवर भोजराज के घाव लग गया। घाव लगने के कारण वो घाव नासुर बन गया और जीवन के अंतिम क्षणों में कुंवर भोजराज पहुंच गए। अब तो शरीर जाने वाला है, मरने वाला है। बस सारे मेल में शोक की लहर छा गई, पर मीरा को कोई शोक नहीं, क्योंकि मीरा तो ज्ञानी थी। अरे शोक किसको होता है? हम जैसे अज्ञानी जीवों को होता। कोई मरता है तो शोक अज्ञानी को ही होता है, ज्ञानी को शोक नहीं होता है। हम तो अज्ञानी जीवड़े हैं भाई, मोह माया में फंसे हुए। ज्ञानी को तो पता है कि रज्जब किसको रोइए, हंसिए कौन विचार, गया सो तो आवे नहीं, रया सोई जावन हार। गए वो आने वाले हैं नहीं, हम हैं तो उनको भी एक दिन जाना।
कुंवर भोजराज आखिरी बार मीरा को कहते हैं, हे मीरा, आप एक बार मुझसे बात कर लो, आप एक बार मुझसे कुछ भी कह दो, मेरे लायक कोई कार्य हो तो, और मुझे माफ करना, मैंने आपकी भक्ति में कोई बाधा तो नहीं पहुंचाई। मीरा कदम उस संत का हृदय दयालु रहता है। मीरा भी गदगद होने लगी। मीरा सोचा, हो इन्होंने मेरी भक्ति में सहायता की है तो मैं उपकार कर दूं। हे राणा, ये शरीर है, ये मरण धर्मा है, एक दिन मरना सबको है, ये अंतिम घड़ी है, इस अंतिम घड़ी को व्यर्थ मत खोना, इस अंतिम घड़ी में परमात्मा को याद कर लो, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। जीवन की अंतिम घड़ियों में रो मत, उस परमात्मा को याद कर लो और अपना जीवन सुधार लो। अंतमति और सोही गति। अंत में जीव के जो विचार रहते हैं, जिस तरफ झुकाव होता है, दुनिया की तरफ झुकाव होता तो वो वापिस जन्म में गर्भ में आता है, और परमात्मा का चिंतन रहता है तो वो परमात्मा के लोक में चला जाता है। मीरा ने कानों में राम राम की आवाज सुनाई, जो गुरुजी ने मंत्र दिया था वो मंत्र पढ़ा, बस राणा का शरीर छूट गया। पूरे महल में शोक की लहर फैल गई, सब रो रहे हैं, पर मीरा बैठी गई, क्योंकि मीरा को पता था कि दुनिया तो एक दिन जाने वाली है, या कौन रहने वाला है। नहीं राजा रहे, नहीं कोई रंक रहे, जीवड़ा जाएगा हम जानी, आवेगी कोई लोभ लहर की, डूबेगा बिना पानी। राज करनता राजा जाएगा, रूप सजनती रानी, वेद पढ़नता पंडित जाएगा, और जाएगा स्वर्ग का ज्ञानी। महात्मा कहते हैं राजा को भी एक दिन मरना पड़ता है, रूप सजने वाली रानी को भी एक दिन जाना पड़ता है, सब जाने वाले हैं। अठे रेणा कुनी देश भी राणा है, या कौन रहे भाई। हमारे महापुरुषों ने अपनी वाणी में गाया है, इस संसार को कैसे नश्वर बताया, बताओ आप। अठे रेणा नहीं देश वीराना रे, अठे रेणा नहीं देश वीराना रे। सब बोलो भाई और चिंतन करो, या हम रहने वाले नहीं हैं। हो वीराना रे एक दिन जाना रे, वीराना रे एक दिन जाना रे, अठे रेणा नहीं देश वीराना रे, अठे रेणा नहीं देश वीराना रे। ये दुनिया कैसी है? ये संसार ओस को पानी, ओ संसार ओस को पानी। अरे भाई धूप लग्या उड़ जाना रे, ओ धूप लग्या उड़ जाना रे, अठे रेणा नहीं देश वीराना रे, अठे रेणा नहीं देश वीराना रे। ओ वीराना रे आखिर जाना रे, वीराना रे आखिर जाना रे, अठे रेणा नहीं देश वीराना रे, अठे रेणा नहीं देश। ओ संसार कांचरी है चूड़ी, ओ संसार कांचरी है चूड़ी। अरे या में थपक लग्या जड़ जाना रे भाई,
थपके लग्या जड़ जाना रे अठे रेना नहीं देश वीराना रे अठे रेना नहीं देश वीराना रे। हाँ ओ संसार सपने की है माया ओ संसार स्वप्न की माया आके खुलिया मिट जाना रे भाई आके खुलिया मिट जाना रे अठे रेना नहीं देश वीराना रे अठे रेना नहीं देश वीराना रे। ओ संसार हाट वालों मेलो ओ संसार हाट वालों मेलो अरे या में लख आवे लख जाना रे या में लख आवे लख जाना रे अठे रेना नहीं देश वीराना रे अठे रेना नहीं देश वीराना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो अरे पद पाओ निर्वाणा रे हो पद पाओ निर्वाणा रे अठे रेना नहीं देश वीराना रे। बोलो राम जी महाराज की सब जय बोलो भाई सदगुरुदेव भगवान की। आपने भी जाने की चिंता लगी है क्या? क्या मृत्यु याद आ गई आपको? अरे याद इसलिए तो बोल रहे कि नहीं 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 याद है क्या? मृत्यु को याद करना भाई। तो क्या बोलते हैं सब रोते हैं मीरा नहीं रोती। उद्दा ननद थी मीरा की अरे अरे भाभी शाह सब रो रहे हैं आप रो नहीं रहे हो। मीरा के किसको रोए? ये शरीर तो एक दिन जाने वाला है या हम कौन से सदा रहेंगे भाई। अठे रेना नहीं देश वीराना है कबीर साहब क्या कहते हैं। एक दिन छोड़ना है इस देश को। एक दिन आएगी मृत्यु सब कुछ छीन लेगी हमसे। बताओ जब एक दिन मरना ही है तो भाई किसके लिए इतनी कड़े कर रहे हो? क्यों इतना दुख उठा रहे हो? क्यों रात दिन चिंता कर रहे हो? क्यों राग द्वेष और आपस में वेर भाव रखते हो? एक दिन जाना है या नहीं रहना है हमको। हमारा देश ये है ही नहीं। हमारा देश तो अमरलोक है जो दरियाव जी महाराज ने फरमाया चल चल रे हंसा राम सिंध। वो परमात्मा का देश अपना देश है। ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ तो सब रहने वाले मरने वाले हैं भाई। यहाँ सदा रहने वाले हम नहीं हैं। यहाँ तो कैसे रहना है हमें ज्ञान के द्वारा। जैसे कोई पक्षी है रात में कोई पेड़ पे बैठता है रात्रि विश्राम कर लेता है उस पेड़ को अपना स्थायी निवास नहीं समझता वो सुबह उड़ जाता है। ऐसे ही ये दुनिया ये घर ये परिवार अपना स्थायी निवास नहीं है। एक दिन उड़ जाना है हमको भी। ये देश अपना नहीं है। इसलिए कहते हैं ये संसार ओस का पानी धूप लगिया उड़ जाना रे। ओस पड़ती है फसलों पे और जैसे ही सूर्य उदय होता है सूर्य की किरणें पड़ती हैं ओस समाप्त हो जाती है।
ये संसार सपने की माया है। दो प्रकार के स्वप्न बताए संसार महात्मा ने। एक तो रात्रि में सोते हैं हम, सोते हुए सपना देखते हो कि नहीं देखते? देखते। सपने में क्या क्या देख लेते हैं? गरीब आदमी सपने में अमीर हो जाता है, बांझ स्त्री के पुत्र हो जाता है सपने में। सपने में मूर्ख अपने आप को पंडित समझने लगता है। आंख खुलती है तब जो रात में देखा वो सत्य होता है क्या? आंख खुलती है सब झूठ। रात में देखते हैं वो तो बंद आंख का सपना है, आंख खुलते ही मिट जाता है। और ये अभी जो देख रहे हैं ना, ये खुली आंख का सपना है, आंख बंद होते ही समाप्त हो जाएगा। अरे ये जो हमने देखा वो तो झूठ ही निकला रे भाई, ये सपना है दुनिया। इसलिए महात्मा कहते हैं क्या लेके आयो रे बंदा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, क्या लेके आयो बंदा। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, अरे क्यों विरथा करे मरोड़ मूर्ख इस धनियुर जो बनका। बंदी मुट्ठी आयो रे जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। अरे वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोलनिया। अरे जारी एड़ी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। जारी एड़ी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। अरे वो कहाँ गए बलवान, वो राजा राज करते थे, वो रानियां छोड़े श्रृंगार सस्ती थी, चली गई है। सजनों ध्यान रखने की ये बात है, मरना सबको है पर सबकी मृत्यु समान नहीं होती है। मरने में भी बहुत भेद है। एक तो हंसते हंसते मालिक की धाम में जाता है जो भगवान की भक्ति करता है, वो एक रोते रोते जाता है। जिसने जीवन में अधर्म अन्याय किया वो अंत में रोते रोते मरता है, और जो भक्ति करता है वो हंसते हंसते मालिक की धाम में जाता है। आया सो सब जाऊसी राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले रे, एक बंदियो जात जंजीर। एक तो हंसी खुशी जाता है, एक बंदियो जात जंजीर। अरे मृत्यु में कितना फर्क है। जो आजीवन भर भगवान की भक्ति करते हैं, गुरु धर्म का पालन करते हैं, वो अपने इस पंचभौतिक शरीर को कैसे छोड़ते हैं, जैसे कोई भुजंग अपनी कैंचुली को त्यागता है। वैसे हमारे रैन संप्रदाय में त्यागी वृत्त महात्मा दाता गुलाबदास जी महाराज हुए थे, तो वृंदावन में उनका चतुर्मास था। देखो ध्यान दे सुनना भाई, वृंदावन में उनका चतुर्मास था। रवाने हो गए वो रैन की तरफ। किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज आप किधर जा रहे हो? रैन जा रहा हूं भाई। क्यों? अब ये पंचभौतिक चोले को छोड़ना है, तो वृंदावन में क्यों नहीं रहते? वृंदावन भी पावन भूमि है, पर मुझे जो भी मिला मेरे सदगुरु दरियाव जी महाराज की कृपा से मिला है, इसलिए मैं तो रैन ही जाऊंगा। पधारे बाप जी रैन। दरियाव जी महाराज के समाधि की परिक्रमा की, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करके राम बोल के अपने पंचभौतिक चोलों को त्याग दिया। ये होती है मृत्यु तो भाई, ये तो होता है हंसते हंसते मालिक की धाम में जाना। वरना किसी के करंट आता, किसी के क्या आता, कैसे मरते हैं लोग बताओ। जो भगवान की भक्ति करता है, आज जीवन भर साधना करता है, उस व्यक्ति की ऐसे मृत्यु होती है। बताओ आप, मृत्यु मंगलकारी हो जाती है उसकी, जो भगवान की भक्ति करता है। रोंग क्यों? अंतिम समय में भगवान को याद करते करते भोजराज जी परम धाम गए हैं। जाना सबको है, मैं कोई शोक नहीं करती हूँ, मैं रोती नहीं हूँ, मैं अज्ञानी नहीं हूँ। मैं मेरे गुरु महाराज ने मुझे ज्ञान दिया है, संसार में कोई रहने वाला नहीं है।
पर सजनों, एक ज्ञानी की बात को संसारिक व्यक्ति नहीं समझ पाता। एक ज्ञानी की दशा अलग होती है और एक संसारिक व्यक्ति की दशा अलग होती है। भाई इतने लोग बैठे हो, सब एक प्रकार के मनोभाव में थोड़ी जी रहे हो। कोई किसी मनोभाव में जी रहा है, किसी के क्या अंदर दिल के अंदर है बताओ आप। सबके भाव अंदर अंदर अलग अलग है। दो व्यक्ति पास बैठे हैं, एक तो परमात्मा को याद कर रहा है और एक विषयों का चिंतन कर रहा है। कितना फर्क है बताओ आप। मीरा की बात को वो क्या समझे दुनियादारी के लोग, उल्टा मीरा का विरोध करने लग गए। मीरा का विरोध करने लग गए और बोले अरे अरे ये कैसी, इसको तो कोई परवाह ही नहीं है कि इसका पति चला गया, ये रोती नहीं है, अब सुगुन हो रहा है। अब मीरा का विरोध बढ़ता गया। पर हुआ क्या कि मेवाड़ की गद्दी पे मीरा के देवर रतन सिंह बैठे। वो भी अच्छे थे, क्योंकि अंतिम समय में भोजराज जी ने कहा था कि मेरी मीरा को कष्ट मत देना, मेरी मीरा की भक्ति में कोई बाधक मत बनना भाई। पर देखो सजनों, विधि का विधान। ठीक 2 साल बाद खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और उनके पुत्र रतन सिंह दोनों की मृत्यु हो गई। जो मीरा की भक्ति में सहायक थे वो धीरे धीरे चलने लगे। अब जो चित्तौड़ की गद्दी पे बैठा था उसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रम नाम था, विक्रम सिंह ऐसा कुछ नाम था। और वो बड़ा ही निर्दयी इंसान था, वो बड़ा नास्तिक था, वो भक्तिकार भक्तों का पूर्ण विरोधी था, बड़ा खोटा व्यक्ति था। खोटा खरा में तो समझते ही हो, कलयुग का दूत था। और उसके साथ मिल गई मीरा की ननद उद्दा। अब मीरा को वो दुख देने लगे, कष्ट देने लगे। मीरा को सब हीन भावना से देख रहे हैं, पर मीरा के क्या फर्क पड़े भाई। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ मीरा को बोल रहा है, फिर भी मीरा सहन कर रही है और भगवान का जस गा रही है। एक भूतिया महल था। विक्रम बोला ऐ मीरा तुम भक्ति छोड़ दे। मीरा बोली शरीर छोड़ सकती हूं पर परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। ऑर्डर कर दिया कि इस मीरा को भूतिया महल में रख दो। ऐसे सीधे मारना तो ठीक नहीं, इसे लोग हंसी करेंगे। भूतिया महल था जिसमें भूत प्रेत रहते थे, अधोगति के जीव। भूतिया महल दे दो, इसको कोई खाना पीना मत देना। गई मीरा भूतिया महल में, जो कई वर्षों से बंद पड़ा था महल। उस महल में जाने से लोग डरते थे, कोई नहीं जाते थे उस महल में। कोई ऐसी वहां अधोगति की आत्माएं थी जो युद्ध में मरी हुई थी, ऐसी कोई आत्माएं थी। वो बहुत विकराल उत्पात मचाती थी वहां। बोले इसको इसके अंदर डाल दो, इसको ये अधोगति के जीव, ये भूत प्रेत इसको खत्म कर देंगे। पर सजनों, जिनके ऊपर गुरु महाराज का हाथ होता है, भूत प्रेत डाकनी शाकनी उसका क्या करती है। आकाराम जी महाराज फरमाते हैं ना, दरिया सतगुरु शीश विराजे, राम मंत्र जारे घट में गाजे, निरंकार चौकी चू फेरा, मेला मंत्र जारे आवे नहीं नेड़ा, राम नाम जारे टकसाल और वो नहीं मरे भाई मोत अकाल। भूतिया महल में मीरा गई और जाते ही वो जितने कितने भी वहां अधोगति के जीव थे, वो एक नाला था पानी का, उसके अंदर प्रवेश हो गए सब। मीरा के पास जल था और जल से मीरा ने अपने चरण धोए और चरणों का जल लगने से उन अधोगति जीवों की सारों की गति हो गई भाई। मीरा बैठ गई भजन में, करने लगी वीरे मीरा, हे परमात्मा आप कब दर्शन दोगे। ये सब विरोधी हो रहे मेरे, आपके दर्शन के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। आप रे भजन रे कारणे सांवरिया लाल, अरे मैं तो छोड़ियो रे सहेलिया रो साथ उबारई जो, अरे मारी मीरा रा महाराज उबारई जो। आप रे भजन रे कारणे सांवरिया लाल, अरे मैं तो छोड़ियो रे नवसर हार उबारई जो। मीरा अपना ही करती है, एक परमात्मा दर्शन दो। आंखों में अश्रु धारा बह रही है,
हे परमात्मा दर्शन दो, ये दुनिया ताने मार रही है मुझे अपना लो, मुझे अपने लोक में ले जाओ, इस गंदे लोक में मुझे नहीं रहना है। ये लोग नास्तिक को समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। और मीरा परमात्मा से क्या प्रार्थना करती है, सत्संग का समय हो गया है पर फिर भी हम एक भजन जो विरह का भजन है, जिसमें भक्त आत्मा परमात्मा से अपनायित करती है, परमात्मा को अपना प्रेमी मानती है और स्वयं को परमात्मा की प्रेमिका मानती है। और क्या बोलती है भगवान से, आंखड़ लिया झाई पड़ी पंत निहार निहार, जीवड़ लिया छाला भया राम पुकार पुकार। सब गाओ, ये हिंदी भजन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अरे मैं तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका, मैं तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका, माने अब तो दर्शन दे दो, मैं तेरा हो चुका, माने अब तो दर्शन दे दो, मैं तेरा हो चुका। क्या बोलती है भक्त आत्मा, एक नाम सुन के तेरा दुनिया से मुकड़ा फेरा, गाइए। एक नाम सुन के तेरा दुनिया से मुकड़ा फेरा, अरे हरदम तुझको हेरा हैरान हो ये चुका, मैं तो हरदम तुझको हेरा हैरान हो ये चुका। अरे मैं तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो ये चुका, मैं तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो ये चुका, माने अब तो दर्शन दे दो, मैं तेरा हो ये चुका, माने अब तो दर्शन दे दो, मैं तेरा हो ये चुका। अरे मैं तेरा फकीरी बाना, मुझे दुनिया देती ताना, मैं तेरा फकीरी बाना, मुझे दुनिया देती ताना, अरे तेरे इश्क में शर्माना दीवाना हो ये चुका, तेरे इश्क में शर्माना दीवाना हो ये चुका। अरे मैं तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो ये चुका, मैं तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो ये चुका, अरे माने अब तो दर्शन दे दो, मैं तेरा हो ये चुका। अरे मुझे तेरी विरे सतावे, दिन रात नींद नहीं आवे, मुझे तेरी विरे सतावे, दिन रात नींद नहीं आवे, अनजड़ पूरा नहीं भावे, बीमार हो ये चुका, अनजड़ पूरा नहीं भावे, बीमार हो ये चुका। अरे मैं तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो ये चुका, अरे मैं तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो ये चुका,
अरे माने अब तो दर्शन दे दो, मैं तेरा हूँ ये चुका। अरे मैं आया हूँ तेरे दर पे, जाऊंगा दीदार करके। अरे मैं आया तेरे दर पे, जाऊंगा दीदार करके। अचल राम हटेगा मर के, कुर्बान हो ये चुका। अचल राम हटेगा मर के, कुर्बान। अरे मैं तेरे इश्क में प्यारे, बदनाम हूँ ये चुका। माने अब तो दर्शन दे दो, मैं तो तेरा हो ये चुका। बोलो राम जी महाराज की। वाह वाह। भक्त आत्मा परमात्मा रूपी पति से विनती करती है, मैं तेरे इश्क में प्यारे बदनाम हो चुका हूं, माने अब तो दर्शन दे दो और मैं तेरा हो चुका हूं। अरे भक्त की विशेषता तो देखो कि नाम सुन के तेरा और दुनिया से मुखड़ा फेरा। दुनिया के लोग तो पहले धन देखते हैं, दौलत देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, फिर किसी से प्रेम करते हैं। पर भक्त तो केवल परमात्मा के नाम से प्रेम करते हैं। आपको हमने देखा नहीं, बस आपकी तो महिमा सुनी और आपसे प्रेम हो गया। नाम सुन के तेरा दुनिया से मुखड़ा फेरा, हरदम तुझको हेरा, मैं लो लगा चुका हूं। तेरा फकीरी बाना ये दुनिया देती है ताना, अरे तेरे इश्क में क्या शर्माना, मैं तो दीवाना हो चुका हूं। ऐसे भक्त परमात्मा के प्रेम में दीवाने हुए, और ये दुनिया के लोग धन दौलत में दीवाने हो रहे हैं भाई। और जो धन दौलत में दीवाने होते हैं वो 84 लाख योनि में जाते हैं, और जो परमात्मा के दीवाने होते हैं वो अमर लोक की यात्रा करते हैं। बोली राम जी महाराज की। अभी मीरा भाई का प्रसंग तो पूरा ही नहीं हो रहा भाई, क्या करें बताओ। आप चाहते हो और भक्तों का प्रसंग सुने, पर तो कहते हैं कि संतों की महिमा कहीं नहीं जावे। अरे गागर में सागर कैसे मावे, गड़ा तो छोटा और सागर बहुत बड़ा है। मीरा बाई की महिमा तो अनंत अपार, एक महीना कथा करो इस पे। पर देखो बहुत सुंदर ये सब दिवसीय सत्संग। आज कितना दिन बीत गए, 4 दिन। 7 दिन की कथा है, 7 दिन की कथा। अब तो 3 दिन रहे भाई, 3 दिन का सत्संग रहा है, 5 चरण में रहा है। आपको दिन में भी सत्संग का लाभ उठाना है और शाम को भी सत्संग का लाभ लेना है। कल हम सुनेंगे कैसे राणा ने मीरा को कष्ट दिया, पर कैसे मीरा ने विपरीत परिस्थितियों में भी राम भजन को नहीं छोड़ा, कैसे परमात्मा ने मीरा का सहयोग किया। कल के पावन प्रसंग में आगे की कथा सुनेंगे।